हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर्स इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। जो आपका चैप्टर है दैट इज़ रिप्रोडक्शन, कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। पहले तो बच्चों हम ये जानेंगे कि रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है। ये रिप्रोडक्शन ज़रूरी है बच्चों क्योंकि जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एलिफेंट है, इसका एक बेबी एलिफेंट आया है। आप इस जिराफ को देख रहे हैं, इसका बेबी जिराफ आया है। इस मदर को देख रहे हैं, इसका एक बेबी इसके सामने आया है। तो बच्चों अगर मान लीजिए अगर ये एलिफेंट जो है अगर रिप्रोडक्शन नहीं करता, अपना बेबी एलिफेंट नहीं लाता, तो क्या आज आप इस एलिफेंट को देख पाते? नहीं देख पाते। ये एलिफेंट तो हमारे लिए ख़त्म हो जाता, क्योंकि फिर हम एलिफेंट को आगे देख ही नहीं पाते। तो रिप्रोडक्शन ज़रूरी है बच्चों, ताकि जो नई ऑर्गेनिज्म आए वो उस वंश को आगे बढ़ा सके। अगर इस एलिफेंट ने एक और एलिफेंट के जन्म नहीं दिया होता तो फिर ये आगे अपनी प्रोजनी नहीं बढ़ा पाते। ये एक ही जिराफ रह पाता, हम आगे के जिराफ को कभी नहीं देख पाते। तो बच्चों रिप्रोडक्शन क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं। रिप्रोडक्शन दो वर्ड से बना है, एक है री प्लस प्रोडक्शन। दो चीज़ बच्चों, एक है इसके अंदर री प्लस प्रोडक्शन। री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब जन्म लेना। दोबारा किसी चीज़ को डेवलप करना ही आप लोगों का रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे इस जिराफ ने इस नए जिराफ को, इस मदर ने एक नए बेबी को, इस एलिफेंट ने एक नए एलिफेंट को जन्म दिया है। तो बेटा ये रिप्रोडक्शन है, रीप्रोड्यूस करना, दोबारा उसको डेवलप करना। तो यहाँ लिखा हुआ है मैंने बच्चों कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया जाता है। नया ऑर्गेनिज्म आता है और ये रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। अभी हम बात करेंगे बच्चों थोड़ी देर में कि ये सेक्सुअल और जो असेक्सुअल है ये क्या होता है और क्या इसके बीच में डिफरेंस है। हम बात करते हैं बच्चों रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है। जैसा कि बच्चों मैंने आपसे कहा, रिप्रोडक्शन जरूरी है क्योंकि रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है ताकि उस स्पीस की कंटिन्यूशन रहे। कंटिन्यूशन मतलब वो स्पीसीज ख़त्म ना हो। अगर जिराफ है तो अगली कई जनरेशन तक हम जिराफ को देख पाए। तो कंटिन्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है कंटिन्यूशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन आती रहे। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ज़्यादा वेरिएशन लाता है, ये हम आपसे डिस्कस करेंगे अभी जब हम बात करेंगे सेक्सुअल और असेक्सुअल के बीच में। जाने के सेक्सुअल में वेरिएशन है, नए नई आप चेंजेस देखेंगे। जैसे ह्यूमन में देखिए बच्चों, एक ह्यूमन के जो बच्चे होते हैं उनमें वेरिएशंस होता है, किसी का हाइट, कलर, फेस। आपके खुद का फेस कलर जो है बच्चों, मतलब फेस का कोई और ह्यूमन ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत रेयर दिखते हैं। तो इतने सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं, जैसे नई नई आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। उनकी हाइट को लेके देख लीजिए। जनरेशन विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन द इवोल्यूशन, ये हम बात करेंगे बच्चों। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा रिप्रोडक्शन क्या है और रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे एक नई स्पीसीज़ को लाया जाता है। ज़रूरी ये है ताकि ये स्पीसीज़ का कंटिन्यूएशन हमारे अर्थ पे रहे, नहीं तो एक टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा बच्चों, ख़त्म हो जाएगा। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की, कि रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है। बच्चों रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, दो तरीके होते हैं जिससे रिप्रोडक्शन कर सकता है एक ऑर्गेनिज्म, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों क्या फ़र्क है इस असेक्सुअल और इस सेक्सुअल में। असेक्सुअल में बच्चों एक सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, एक सिंगल पेरेंट होता है जो रिप्रोडक्शन कर रहा होता है। लेकिन असेक्सुअल में आपको दो पेरेंट की नीड होती है, एक मेल पेरेंट और दूसरा होता है बच्चों फीमेल पेरेंट। तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, यहाँ एक ही पेरेंट का सारा इन्फॉर्मेशन, सारी उसकी जो क्वालिटीज़ हैं जो भी है उसके बेबी में जाएगा। तो अगर सिंगल पेरेंट का जाएगा, लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं और उनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उनके बेबी में जाएगा, तो बच्चों ऑब्वियसली यहाँ वेरिएशन देखने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मेल की भी कुछ क्वालिटीज़ जाएंगी, कुछ फीमेल की भी। जैसे बच्चों अगर आप अपने आप को एग्जांपल में लें तो आपके अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ आपके फादर की होती हैं, कई क्वालिटीज़ आपकी मदर की होती हैं, और आपके सिबलिंग्स जो होते हैं आप सभी में देखते हैं, आपके
भाई बहन जो होते हैं सबका जो बॉडी कलर है, उनका हाइट जो है वो सब अलग अलग होता है। लेकिन जो सिंगल पेरेंट से अगर हम लोग बात करें, प्लांट्स की बात करें, क्योंकि प्लांट्स में जनरली सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वहाँ आप देखते हैं तो सारे प्लांट आपको एक जैसे ही दिखते हैं, कोई खास वेरिएशन नहीं दिखता है। तो यहाँ वेरिएशन बहुत लेस होता है बच्चों। वेरिएशन का मतलब नई नई चीज़ों का आना वो थोड़ा सा कम होता है बच्चों। यहाँ पे जो बेबी है उसके पास ज़्यादातर जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने उसके पेरेंट की ही होती है। अब ये नहीं कह सकते 100% ही, पर ये आप कह सकते हो कि 90% तो पेरेंट्स की ही क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन आप यहाँ देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे वेरिएशन बहुत नज़र आएगा आपको। हम बात करेंगे वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है। पहले हम ये बात कर रहे हैं बच्चों कि रिप्रोडक्शन दो तरीके का है हमारे पास। एक है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल जहाँ एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है और सिंगल पेरेंट से जो बेबी बनता है उसमें वेरिएशन काफ़ी कम होते हैं। लेकिन यहाँ दो पेरेंट है बच्चों, मेल और फीमेल, और जिस बेबी के अंदर वेरिएशन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। बच्चों असेक्सुअल के तरीके अलग अलग हैं, फीजन, बर्डिंग, स्पोर, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फिर बच्चों वेजिटेटिव में भी दो होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। दो होते हैं बच्चों, नेचुरल और आर्टिफिशियल। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आप कह सकते हैं कि आपके पास दो तरीके होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। एक जो नेचर के थ्रू होता है और एक जो ह्यूमन करता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें, फीजन भी दो तरीके का है, एक है बाइनरी फीजन और एक है मल्टीपल फीजन। बाइनरी मतलब उसका दो टुकड़ों में टूटना, ठीक है। मल्टीपल मतलब मोर देन टू। अगर दो से ज़्यादा टुकड़े हो रहे हैं बच्चों तो मल्टीपल में आएगा, और दो टुकड़े हो रहे हैं तो बाइनरी में आएगा। बच्चों वेजिटेटिव यहाँ लिखा हुआ है, एक यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में होता है, एक बाईसेक्सुअल में होता है। ये हो गया आपका ये वाला, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तरह का होता है, यूनिसेक्सुअल में और एक बाईसेक्सुअल में। तो इसको लेके अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे बच्चों। अभी तक आपको इतना जानना है कि हमारे पास रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, असेक्सुअल, सेक्सुअल। असेक्सुअल में फीजन, बडिंग, स्पोर, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव दो होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। उसके बाद फीजन में दो हैं, बाइनरी और मल्टीपल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो कैटेगरी होती हैं, एक यूनिसेक्सुअल और एक बच्चों बाईसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में, ठीक है बच्चों। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसके बाद जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। देखो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं बच्चों फीजन। जो सबसे पहला आपका असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये बच्चों फीजन। तो पहले जानेंगे फीजन क्या है। फीजन बच्चों एक सिंपल टर्म में बात करें तो स्प्लिटिंग ऑफ सेल। सेल का जो आपका सेल होता है बच्चों, जो आपका सेल होता है उस सेल का दो सेल में, ठीक है, या तीन सेल में या चार सेल में। फीजन मतलब होता है टूटना। फीजन का होता है टूटना, फीजन मतलब टूट जाना। फीजन का मतलब है बच्चों स्प्लिटिंग। स्प्लिट मतलब टूट जाना। एक सेल का दो या दो से ज़्यादा सेल्स में हर स्मॉल सेल डॉटर सेल कहलाता है। मतलब बच्चों ये क्या होगा, डॉटर सेल, डॉटर सेल, डॉटर सेल और डॉटर सेल, और जिससे ये आया है वो है बच्चों पेरेंट सेल, ठीक है। ये क्या है बच्चों, पेरेंट सेल। तो फीजन का मतलब है, फीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल अपने आप को दो या दो से ज़्यादा सेल्स में तोड़ता है। हर सेल को हम लोग कहते हैं बच्चों डॉटर सेल। अब ये दो तरीके का फीजन है बच्चों। एक है हमारे पास जो कि बाइनरी फीजन में आएगा। बाइनरी, बाइनरी को कंप्यूटर में कहते हैं, बाइनरी का 0-1 होता है, मतलब दो ही होता है। बाइनरी का मतलब बाय मतलब दो, डाई मतलब टुकड़े, दो दो ही टुकड़े यहाँ पर होते हैं बच्चों। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इन बाइनरी फीजन सेल डिवाइड करता है दो में, और जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होती है, उनके डीएनए ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम होते हैं बच्चों। इसमें 4 स्टेप हैं जो आप लोगों को पेपर में ड्रॉ करने बहुत ज़रूरी है। और ये अमीबा का है बच्चों, ये डायग्राम जो है अमीबा का है। यहाँ पेरेंट सेल आप देख रहे हैं, ये पेरेंट सेल सबसे पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा है। आप देख सकते हैं बच्चों ये रहा इसका न्यूक्लियस। इसने दो न्यूक्लियस में अपने आप को कन्वर्ट किया हुआ है। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, उसके न्यूक्लियस के दो टुकड़े हुए बच्चों, देख रहे हैं, दो पार्ट हुआ। थर्ड स्टेप में साइटोप्लाज्म देख रहे हैं बीच से अलग होने की कोशिश कर रहा है, बीच से साइटोप्लाज्म। साइटो बच्चों ये सेल का जो अंदर का फ्लूइड है, इधर वाला अलग हो रहा है, इधर वाला अलग हो रहा है। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड होने की कोशिश कर रहा है, और आखिरी में दो डॉटर सेल आपको मिल गए।
तो आप देख रहे हैं बच्चों कि आपके पेरेंट सेल से आपको 2 टुकड़े मिले, फ्यूजन हुआ, स्प्लिट हुआ, 2 सेल बने। क्योंकि 2 सेल बन रहे हैं बच्चों, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बच्चों क्या, बाइनरी फ्यूजन। क्या पड़ गया बच्चों, बाइनरी फ्यूजन। तो ध्यान रखिए बच्चों, बाइनरी का मतलब सेल का 2 हिस्सों में टूटना ही क्या कहलाता है बच्चों, बाइनरी फ्यूजन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक अपने आप को 2 में डिवाइड करता है तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। इसके जस्ट नीचे स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर शो करा हुआ है, और ये है बच्चों, आप देखिए हमारे मलेरिया का प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसमें क्या बेटा कि यहाँ पर आप एक पेरेंट सेल को देख रहे हैं जिसके ऊपर एक मोटी सी लेयर होती है सिस्ट की। किसकी लेयर होती है बच्चों, सिस्ट। सिस्ट एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो इस प्लाज्मोडियम को बचा के रखता है बाहर की एडवर्स कंडीशन से। बाहर की कंडीशन से ये सिस्ट की लेयर इसको प्रोटेक्ट करके रखती है कि अगर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगा तो देखिए सिस्ट का लेयर ब्रेक कर जाता है। लेकिन जब तक बच्चों इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपका पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 2 में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ बच्चों 2 में कन्वर्ट नहीं हो रहा, 2 से ज़्यादा में कन्वर्ट हो रहा है। और फिर ये अपने आप को सिस्ट की लेयर को ब्रेक डाउन कर रहा है और सारे के सारे जो सेल हैं वो बाहर निकल रहे हैं। वही बच्चों सिस्ट ब्रेक कर जाता है और जो डॉटर सेल है सारे के सारे रिलीज कर जाते हैं। और इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी मैंने बच्चों आप लोगों के लिए कि क्या लिखा बच्चों कि एक मल्टीपल फ्यूजन में, इन मल्टीपल फ्यूजन एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसको हम बोलते हैं सिस्ट डेवलप होता है सेल के ऊपर। देन न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस जो होता है डिवाइड करता है बहुत सारे न्यूक्लियाई में। न्यूक्लियाई देखो न्यूक्लियस ही होता है, जब बस एक प्लूरल वर्ड है। न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करता है बहुत सारे न्यूक्लियाई में और बिकम द कोर ऑफ मेनी डॉटर सेल, मतलब सेल के अंदर आ जाते हैं बहुत सारे सेल। ठीक है, जैसे सिस ब्रेक करता है डॉटर सेल रिलीज करते हैं। ये एग्जाम्पल किसका है बच्चों, प्लाज्मोडियम का, मलेरिया का पैरासाइट जो होता है उनमें देखा जाता है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, मल्टीपल फ्यूजन में आपके पास एक सेल बहुत सारे सेल देगा आपको, बहुत सारे सेल, और इन सारे सेल को क्या कहेंगे बच्चों, डॉटर सेल। क्या कहेंगे बच्चों, डॉटर सेल। लेकिन अगर एक सेल अपने आप को डिवाइड होकर सिर्फ 2 ही सेल बना रहा है तो उसको क्या बोलेंगे क्लास, बाइनरी। ठीक है, ये हो गया बाइनरी और ये हो गया बच्चों मल्टीपल। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा कि व्हाट इज बाइनरी फ्यूजन एंड व्हाट इज मल्टीपल फ्यूजन, और मेरे ख्याल से पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो और रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे।